हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं खंड ख योग। हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 8, जो कि है व्यायाम और स्वास्थ्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। खेल और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उत्तम आधार है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि वह अधिक से अधिक समय तक जीवित रहे और संसार के सुखों का भोग करे, किंतु सुखों का भोग तभी किया जा सकता है जब हम स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य है। तो यहाँ पर बोला है कि खेल और व्यायाम जो है वो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि वो लंबे समय तक रहे और संसार के जो भी सुख है उसे अच्छे से वो उसका अच्छे से वो भोग करे। ठीक है। पर वो तभी कर सकते हैं जब वो क्या करे, जब वो व्यायाम करे, जब वो खेले कूदे और फिट रहे, हेल्दी रहे। अब आगे आपको बताया गया है शरीर को शक्तिशाली और स्फूर्तिमय बनाने के लिए जो हम गति करते हैं उसी को व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम दो प्रकार से किया जा सकता है, पहला खेलकूद करके तथा दूसरा नियम से। पहले प्रकार के व्यायाम दौड़ लगाकर, हॉकी खेलकर, फुटबॉल आदि खेलकर कर सकते हैं, जबकि दूसरे प्रकार का व्यायाम हम प्रातःकाल घूमकर, दंड बैठक लगाकर, कुश्ती करके तथा योग साधना के द्वारा कर सकते हैं। ये सभी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसमें बताया कि अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए और हेल्दी स्ट्रांग बनाने के लिए और एकदम फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम जो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। ठीक है। पहला आपका खेलकूद है। खेलकूद में क्या आ जाता है, दौड़ लगाना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना एक्सेट्रा, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना आदि। और दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है व्यायाम। व्यायाम जो कि आप सुबह सुबह उठकर करते हो और शाम को भी करते हो, जैसे कि घूमना, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करना या इवनिंग वॉक करना, दंड बैठ करना, कुश्ती करना। ठीक है, ये सब भी व्यायाम में आ जाता है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो इन पिक्चर्स में। अब आगे आपको बताया गया है व्यायाम से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से बना रहता है। इससे हमारी पाचन क्रिया भी ठीक कार्य करती है। व्यायाम से अंग पुष्ट तथा शक्तिशाली बनते हैं। हमारा मन खुश रहता है तथा हमारा चिड़चिड़ापन दूर भागता है। व्यायाम से हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति में वृद्धि होती है। इससे हम निरोगी बने रहते हैं। व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के मुख पर एक विशेष तेज सदैव बना रहता है। तो यहाँ पर बोला है कि व्यायाम करने से हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है काफी अच्छा रहता है और हमारी जो पाचन शक्ति है वो भी अच्छी रहती है। ठीक है। और व्यायाम से हमारी जो अंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रहते हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं। हमारा मन भी कैसा रहता है, खुश रहता है, मेंटली भी हम अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं और फिजिकली भी। ठीक है। और हमारे अंदर के जो भी रोग है उनसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होती है, यानी कि जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है। और इससे हम निरोगी बनते हैं। और इसे करने से क्या होता है, जो व्यायाम करता है व्यक्ति उसके मुंह में क्या होता है, हमेशा हमेशा उसका जो मुंह है उसमें तेज सदैव होता है, उसके मुख में तेज सदैव होता है, एक शाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया है खेल खेलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इससे हमारे नैतिक गुणों का विकास होता है। खेल से हमारे अंदर उदारता, सहनशीलता तथा भाईचारे की भावना का विकास होता है। खेलों की भावना से हम हार या जीत दोनों में समान व्यवहार करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी कि खेल से हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं टीम के बारे में, कि कैसे हमें टीम के साथ रहना है, टीम के साथ मिलजुल कर खेलना है। हार जीत भी चलती रहती है गेम में। ठीक है। और अगर जो लीडर है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। ठीक है। आगे आपको बताया है मानसिक कार्य करने वालों के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। इन लोगों को अधिक देर बैठकर कार्य करना पड़ता है, जिससे इनकी पाचन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यायाम ऐसे लोगों के मन को आराम देता है तथा तन मन को स्फूर्ति से भर देता है स्फूर्ति से भर देता है। विद्यार्थी मानसिक कार्य करने वालों में से ही है। तो यहाँ पर बोला है कि मानसिक कार्य यानी कि आप जो भी चीजें पढ़ते हो, जैसे कि आप स्टूडेंट लाइफ अभी जी रहे हो, तो आप जो भी चीजें पढ़ते हो तो आपको अपने माइंड में रखना होता है। तो ये चीज के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक अच्छी हेल्थ चाहिए। ठीक है। तभी आप पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको व्यायाम करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया है कि व्यायाम से क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति भी सही रहेगी। अगर आप व्यायाम नहीं करोगे पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं होगी और उससे आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें यह शिक्षा मिलती है व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य तथा निरोगी बनने के लिए परम आवश्यक है।
जो व्यायाम है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें डिजीज़ से भी बचाता है। ठीक है? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब भी अपने जीवन में व्यायाम करिएगा सुबह-सुबह उठकर। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।